ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का पारायण हम कर रहे हैं और उसमें भगवान श्री कृष्ण विषाद से ग्रस्त हुए अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं और जीवन और मृत्यु के बीच में जो ये सारा साइकिल है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है। भगवान जो है वो उसको एनलाइटन करना चाहते हैं, उसको ज्ञान देना चाहते हैं, ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन क्या है, विषाद से ग्रस्त है। जब आप बहुत उदास होते हैं ना, व्हेन यू आर सैडेस्ट, तो आपको किसी भी तरह का ज्ञान जो है वो ठहरता नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक आप स्व में स्थित नहीं होते तब तक आपको कोई भी ज्ञान जो है वो इनलाइटन नहीं कर सकता। चाहे स्वयं परमात्मा आके आपको बार बार समझाए। आप ध्यान से जब भगवद गीता को समझ जाएंगे तो आप देखना एक ही बात को भगवान ने बार बार कहा है, बात वही एक ही है, कोई दूसरी बात नहीं की, कहीं भी कोई दूसरी बात नहीं कही। किसी भी और चैप्टर में एक ही वो बात को भगवान बार बार कहेंगे कि आत्मा और इस शरीर में, आत्मा और जीव में, परमात्मा में और इस संसार में क्या अंतर है। और अगर आत्मस्वरूप के साथ अटैच्ड होगे तो आप आत्मस्वरूप हो जाओगे, अगर अनात्म स्वरूप के साथ अटैच होगे तो आप अनात्म हो जाओगे। पूरी तरह मनुष्य को भगवान ने फ्रीडम दी, स्वतंत्रता दी कि आप बाहर के सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अंदर के सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सकते हो। आप आंख खोल के क्या देखते हो आप इसको कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप आंखें बंद करके किसका चित्र, किसका चित्रण बनाना चाहते हो, याद करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। और इसी बात को समझने में अर्जुन को समय लगेगा और इसीलिए भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया और अर्जुन ने कहा इसीलिए दिखाया। और भगवान उसे कह रहे हैं अव्यक्तादीनि भूतानि। सबसे पहले तो ये कहा 27वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जो जातः जिसका जन्म हुआ है, कहने का अर्थ है जो एग्जिस्टेंस में आया है वो जरूर एक दिन नॉन एग्जिस्टेंस होगा, और जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो एक दिन एग्जिस्टेंस में आएगा। इसके लिए दर्शन शास्त्र में जो सबसे सुंदर श्लोक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो क्या है, मिट्टी सब जगह है, मिट्टी में से कुछ बना लेना, किसी भी तरह का कुछ एग्जिस्ट कर लेना, उसको बना देना, कोई भी, जस्ट लाइक कोई बर्तन बना लो, कोई भी चीज बना लो, तो मिट्टी तब भी रहती है, और आप उस बर्तन को तोड़ दो तब भी मिट्टी रहती है। सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए है कि अव्यक्त मिट्टी में वो बर्तन अव्यक्त रूप में है, उसमें वो दिखाई नहीं देता, एग्जिस्ट नहीं करता, पर एक टाइम आता है वो एग्जिस्ट करने लग जाता है मिट्टी ही, कुछ बदल थोड़ा जाएगा उसमें, मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। लेकिन जब वो टूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर वो अव्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त के बीच में ही ये सारा साइकिल चलता है।
जिसे भगवान ने कहा कि जो जन्मता है वो मरता है। ये क्या है? ध्रुवम। ये एक सत्य है। कैसा सत्य है? अटल सत्य है। यू कांट चेंज इट। तस्माद अपरिहार्यार्थे, इस बात को समझते हुए, न शोचितुम अर्हसि, भगवान कहते हैं तुम सोच मत करो, सोचो मत। और फिर वही कहा कि अव्यक्त से व्यक्त हुआ, व्यक्त से अव्यक्त हुआ, फिर तुम क्यों सोचते हो? हे भारत, क्यों सोचते हो? और जैसे जैसे भगवान कहते जा रहे हैं वैसे वैसे अर्जुन और कंफ्यूज होता जा रहा है और दुखी होता जा रहा है। फिर अब भगवान उसके स्वभाव पर आ जाएंगे कि चलो तुम्हें ज्ञान नहीं समझ आ रहा, तुम्हें ब्रह्म विद्या का नहीं समझ आ रही, लेकिन तुम इस जन्म पे आ जाओ। इस जन्म में तुम्हारा जो स्वभाव है उसको समझने की कोशिश करो। जैसे कहा कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम, पश्यति मैंने देखता है, कश्चित एनम, इसको कोई कोई आश्चर्यवत, आश्चर्य से, सरप्राइजिंगली देखता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, और कोई अन्य कुछ लोग आश्चर्य से इसका वदन, इसको, इसके बारे में कहते हैं, बोलते हैं। आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति, और अन्य कुछ जो लोग हैं आश्चर्य से सुनते हैं। श्रुत्वा पैनम वेद न चेव कश्चित, वेद मैंने आपको बहुत बार बताया, विद धातु, विद का मतलब होता है जानना, वेद विद इन सब का अर्थ जानना। विद जो है, वेद जो है जानना, तो भगवान कहते हैं श्रुत्वा अपि एनम, इसके बारे में सुन लो, देख लो, कह लो। वेद न चेव, जाना नहीं जाता, कश्चित, किसी भी तरह से। ये आत्म तत्व, केवल आत्म नहीं, जब आप आत्म तत्व जान लोगे तो अनात्म भी जान लोगे। आत्म और अनात्म, ये दोनों तत्वों को जब आप जान लोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पर भगवान ने कहा श्रुत्वा अपि एनम, पर सुनकर भी इसे जाना नहीं जाता। वेद न चेव कश्चित, किसी भी तरह से इसे जाना नहीं जाता। देहि नित्यम अवध्योयम, कहा कि देह जो है, ये शरीर जो है वो नित्य क्या है? देही, सॉरी देह नहीं है, देही। ये बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, देह और देही। देह का अर्थ है ये शरीर, देही इसमें रहने वाला। तो देही नित्यम, देही जो है इसमें रहने वाला आत्मा जो है वो नित्य ही अवध्यो अयम, इसको, इसका कभी वध नहीं हो सकता, क्योंकि उसको यही डर है कि मैं इन सब का वध करूंगा। पर भगवान कहते हैं आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता। देहे सर्वस्य भारत, लेकिन देह तो क्या है? हे भारत, सर्वस्य देहे, देह तो क्या है? सिर्फ इनकी नहीं, सर्वस्य। तुम किसी को नहीं मार सकते, उसको सबको मारने का ही तो मन में क्लेश है ना इतना ज्यादा। संताप किस चीज का है? कि मैं उनको मारकर ये राज्य लेने आया हूं। तो जो उसको, उसके मारने की गिल्टी है, रिग्रेट है, उसको भगवान क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल ये ही नहीं, देहे सर्वस्य, जितने भी दुनिया के शरीर हैं, पशु पक्षी प्लांट। अब बहुत से लोग, आप सोचिए कि बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ, बौद्ध धर्म कोई बहुत पुराना नहीं है, 1000 साल होंगे, 1000 साल से ज़्यादा नहीं है। और ये भगवत गीता हमारे पास 5400 ईयर्स बैक से है। और जब नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में साधना शुरू हुई बौद्ध के आने से, तो वहां पर वो जो लोग अगर किसी छोटे जीव को भी गलती से भी मार देते थे तो उनको राजदंड मिलता था। उसमें कितनी बड़ी गलती थी कि अहिंसा का अर्थ होता है आपकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए,
लेकिन अगर गलती से भी कुछ हो जाता था तो वो लोग कहते थे ये हिंसा हो गई है, वायलेंस हो गया है। और यहां भगवान बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। सर्वस्य देहे देहि नित्यम अवध्योयम। ये मनुष्य ही नहीं, सभी जितनी देह हैं उनको कोई मार नहीं सकता। शरीर की बात नहीं है, देही को कोई मार नहीं सकता। हे भारत, तो इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, फिर तो केवल इनके लिए ही क्या, सारे संपूर्ण जो भूत हैं, सर्वाणि भूतानि, उनके लिए न त्वं शोचितुम अर्हसि, उनके लिए किसी के लिए शोक करना अर्हसि तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम उसको मत करो। और स्वधर्म, अब भगवान उसको कह रहे हैं कि अगर तुम्हें देह और देही का नहीं मतलब समझ आ रहा तो तुम अपने धर्म के बारे में सोचो। तुम यहां युद्ध में खड़े हो, तुम किसी गुरु के पास शिक्षा नहीं लेने आए, लेकिन तुम्हें युद्ध में खड़े होकर मैं ये याद करवाना चाहता हूं कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष। तुम देखो तो सही तुम्हारा धर्म क्या है। स्वधर्म, हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। धर्म है उसका अपना करेक्टर, उसकी अपना जो उसका सेल्फ। जैसे किसी से आप कुछ कहो तो कोई व्यक्ति क्या करता है, रिएक्ट करता है। कोई तत्व होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, कोई तत्व होते हैं न्यूट्रल रहते हैं, कोई तत्व होते हैं वो पैसिवली रिएक्ट करते हैं, कोई तत्व होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बट ह्यूमन नेचर में भी कि कोई व्यक्ति एक सर्कमस्टांस के लिए हर व्यक्ति की अलग रिएक्शन होती है, और हर व्यक्ति को अपने सेल्फ रिएक्शन में रहना चाहिए क्योंकि वो उसका धर्म है। अगर आप अच्छे हैं और लोग आपको क्या यूज कर लेते हैं, बहुत से लोगों को ये एक है कि हमारा जो इंटरनल कैरेक्टर है वो ऐसा है, एंड दे ट्राई टू चेंज इट। और कुछ लोग हैं वो बहुत इनजस्टिस के खिलाफ रिएक्ट करते हैं, फिर लोग उन्हें कहते हैं यू हैव टू चेंज। नो, भगवत गीता उसके लिए बिल्कुल मना करती है। किसी भी तरह का आपका अपना जो धर्म है, द फर्स्ट रिएक्शन कम्स फ्रॉम योर इनसाइड, दैट इज योर स्वधर्म। और भगवान कहते हैं तुम क्या हो, क्षत्रिय हो स्वभाव से। और भगवान ने 18वें अध्याय में बताया भी कि क्षत्रिय ऐसे स्वभाव वाला होता है, उसके ये रिएक्शन होगा। ब्राह्मण ऐसे स्वभाव वाला होता है, उसका ये रिएक्शन होगा। वैश्य इस स्वभाव वाला होता है, उसका ये रिएक्शन। अपना अपना सबका स्वभाव है। स्व का मतलब वो उसके साथ ही पैदा हुआ है, वो भाव उसके साथ ही आया है। धर्म भी स्वभाव को ही कहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है, और तुम अगर अपने क्षत्रिय धर्म को देखो, आवेक्ष देखो, तो भी तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, विकंपितुम अर्हसि, वेवर नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। विकंप मिने कांपना, तुम्हें नहीं, अर्हसि नहीं करने योग्य है ये तुम्हारे क्या, धर्माधि, ये धर्म का जो धर्म से आधि का मतलब धर्माधि, धर्म से युक्त। युद्धाश्रेयो, ये श्रेयकर युद्ध जो है धर्म के लिए, ये जो युद्ध है, अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा क्या नहीं है, कोई धर्म नहीं है। क्योंकि ये धर्म युद्ध है और तुम धर्म की तरफ खड़े हो, इसलिए तुम्हारे लिए न विद्यते, क्या न विद्यते, इससे बड़ा कोई धर्म युद्ध। ये युद्ध में जिसमें तुम खड़े हो ये धर्म से युक्त है, धर्म के लिए है। तुम इसे पर्सनल मत बनाओ, क्योंकि वो क्या कह रहा है ना, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे तो स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मैं ये युद्ध न करूं। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ चल गई है, राज्यम भोगा सुखानि च, उसकी दृष्टि बदल गई है।
वो ये सोच रहा है कि मैं इसलिए युद्ध कर रहा हूं कि मुझे राज्य मिलेगा, भोग मिलेंगे और सुख मिलेगा। भगवान कह रहे हैं ये तेरे राज्य, भोग और सुख के लिए युद्ध नहीं है। ये युद्ध किस लिए है? धर्म के लिए है। ऐसे ही जो आपकी इननेट, कहते हैं ना, आंतरिक स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ, बहुत से लोग जो वाकई कर्म योग करते हैं वो अपने आंतरिक स्वभाव के कारण सारे कार्य करते हैं, किसी चीज के लिए नहीं करते, किसी पद पदार्थ के लिए नहीं करते। अगर एक कोई डॉक्टर है, उसके सामने अगर उसका एनिमी भी आ जाए, कोई सर्जन है, दे विल डू इट। एक खाना खिलाने वाला, खाना बनाने वाला है, उसके सामने कोई उसका शत्रु भी आ जाए, दे विल डू इट। ऐसे ही हर व्यक्ति जो अपने, और जो सिर्फ उसको ड्यूटी समझ के करता है, जो उसके बदले में पैसे मिलेंगे इसलिए करता है, सो दे आर नॉट डूइंग कर्म योग। वो तो उसको श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा, अगर आप किसी भी कार्य को इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे क्या मिलेगी, मुद्रा मिलेगी, और उस मुद्रा से आप सुख भोगोगे, तो आप क्या हो? शूद्र हो। क्योंकि शूद्रता का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के प्राप्त करने के इंटेंशन से किसी कार्य को करना। यही बात भगवान भी बताएंगे अंत में। इसीलिए ब्राह्मण जो है वो पूजनीय होता है। पर अगर ब्राह्मण किसी पाठ को, पूजा को, किसी चीज को अगर इस दृष्टि से करे कि उसे कुछ मिलेगा, कुछ भी, नेम, फेम, पैसा, पावर, अगर आपकी दृष्टि ये है, तो यू आर नॉट ब्राह्मण, तो आप शूद्र हैं। अगर कोई क्षत्रिय किसी की रक्षा इसलिए करता है, न्याय की रक्षा इसलिए करता है कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, तो वो क्षत्रिय नहीं है, तो वो शूद्र है। क्योंकि बेसिक इंटेंशन क्या है? इफ यू आर वर्किंग फॉर समवन एंड, और इफ यू आर वर्किंग, इवन वैश्य भी, बहुत सी दुनिया जो है, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, और भगवान अभी व्यवसायत्मिका बुद्धि पे आएंगे कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, पर उनकी इंटेंशन उस बिजनेस से पैसा नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपकी इंटेंशन किसी भी चीज के साथ लगी हुई है कि मुझे इसके बदले में ये मिलेगा, तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कितने ही बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हो, चाहे आप दुनिया में बहुत बड़े धर्मात्मा घोषित हो, पर आपकी इंटेंशन है कि आपको कुछ मिलेगा उसके बदले में, तो इसका मतलब आप शूद्र हो। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है वो सोच नीचे गिर गई है। अशोचा नावशोचस्त्वम, तुम क्षत्रिय हो स्वभाव से, कुछ भी हो जाए, जब तुम अन्याय देखोगे तो तुम युद्ध करोगे, ये तुम्हारे स्वभाव में है, यू कांट स्टॉप इट। इसीलिए भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ये धर्म युद्ध जो है वो उपस्थित हुआ है, तुम्हारे आगे आया है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। न विद्यते, मतलब इससे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। तुम इसे कर्तव्य समझकर करो कि तुम्हें करना है। ये मत सोचो कि तुम्हें भोग मिलेगा, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, तुम्हारे अपने जो है अपनों को कुछ मिलेगा। ये तुम धर्म से युक्त इस युद्ध को करो। और भगवान एक और बात उसे कहना चाहते हैं, यदृच्छया, यत इच्छया, किसकी इच्छा से? यत बहुत जगह यत जो है वो भगवान के लिए यूज होता है, परमात्मा के लिए। कहा कि उस परमात्मा की इच्छा से, यत इच्छया च उपपन्नम, ये उपस्थित हुआ है।
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। सुखिन क्षत्रिया, जो क्षत्रियों को सुख देता है। पार्थ, हे पार्थ, लभंते, तुम्हें मिल गया है, लभंते मैंने मिल गया है, युद्धम ईदृशम, ये जो युद्ध है तुम्हारे सामने, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार, तुम्हें उस देव विधान से, देव की इच्छा से, उस ईश्वर की इच्छा से मिल गया है। तो हे पार्थ, जो क्षत्रियों को सुख देता है वो तुम्हें देव विधान से मिल गया है। जिसको जिस चीज में आनंद आता है, सुख देती है जो उसे वस्तु। बहुत से लोग जब मेडिटेशन, योगा या जस्ट थेरेपी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि वी वांट पीस, पीस के लिए करना है हमें। द प्रॉब्लम इज पीस कम्स आफ्टर हैप्पीनेस। पीस पहले नहीं आती है, सुख पहले नहीं आता है, शांति पहले नहीं आती है, हर्ष पहले आता है, प्रसन्नता पहले आती है, फिर शांति आती है। ये दोनों, बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति, सुख शांति और प्रसन्नता। लोग सोचते हैं सुख शांति से प्रसन्नता आती है, विच इज अदर वे राउंड। पहले प्रसन्नता आती है, फिर शांति और सुख आता है। इसलिए सुख और शांति आपकी प्रसन्नता पर निर्भर करती है। और आपकी प्रसन्नता किस पर निर्भर करती है? आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं, ये केवल आप ही डिस्कवर कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, इवन भगवान भी, ये बात फाइंड आउट नहीं कर सकता कि आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं। पहले आप स्वयं फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रसन्नता को देखकर जो आपके आसपास के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि हाँ, नहीं, ये इस बात से प्रसन्न होता है। तो भगवान इसीलिए उसे कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है, और ये जो युद्ध है ये क्षत्रियों को सुख देता है, क्योंकि ये क्षत्रियों को प्रसन्नता देता है। अगर आप म्यूजिशियन हो तो आपको परफॉर्मेंस प्रसन्नता देती है। अगर आप प्लेयर हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी तरह के गेम्स खेलते हो, कुछ भी करते हो, वो वहां अगर आपको मौका मिलता है उसको खेलने का, करने का, वो आपको प्रसन्नता देती है। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो जिसको आप एज ए प्रोफेशन नहीं लेते, जिसको आप इंजॉय करते हो, जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है माँ। हर दुनिया के एग्जाम्पल को आप माँ के साथ जोड़ सकते हो। माँ को प्रसन्नता किस में मिलती है? कि जो कुछ दुनिया में बेस्ट है वो अपने बच्चे को दे दे। तो अगर उसको इस चीज के लिए मौका मिलता है तो वो उसके लिए सुखकारी होता है। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए सुखकारी क्या है? युद्ध। वो भी कौन सा युद्ध? धर्माधि, धर्म से युक्त, धर्म परायण युद्ध, और वो धर्म की ओर खड़ा है। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हें मिल गया है। कैसे मिल गया है? उस परमात्मा की कृपा से, यत इच्छा यत्रिच्छा, उसकी इच्छा से, उसके विधान से तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को, पहले उन्होंने देह और देही, अव्यक्त और व्यक्त, शरीर और आत्मा, इन सब के बारे में सब कुछ समझाया। और जब भगवान ने देखा कि उसकी कंसंट्रेशन नहीं, स्ट्रेट अवे टॉपिक बदला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान एकदम से देही नित्यम अवध्योयम से धर्म पे आ गए, उसके क्षत्रिय धर्म पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अर्जुन की स्थिति को समझो। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुख में है
तो उसको आप कितना भी ज्ञान दो दुनिया का, उसके लिए यूजलेस है। एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो उसकी सैडनेस को और बढ़ाता है। इसलिए भगवान ने वहीं स्टॉप कर दिया। अर्जुन क्यों देख रहे हैं वो कि नहीं, यहाँ ये सही नहीं जा रहा, ये लाइन सही नहीं है, ट्रैक सही नहीं है। भगवान ने ट्रैक बदला। भगवान ने कहा तुम्हें अपने क्षत्रिय होने पर तो गर्व है ना, तुम्हें क्षत्रियता तो तुम में है ही है, वो तो तुम्हें प्रसन्नता देती है। तो तुम इस धर्म युद्ध में जो खड़े हो, तो तुम्हें अपने धर्म के बारे में भी सोचकर इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान अब उसको थ्योरेटिकली समझाना बंद कर दिया। तो यहाँ 31 श्लोक से भगवान ने क्या किया, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल, और पहले क्या हुआ था, पहले जन्म, पहले जो कुछ भी था उसको छोड़कर भगवान कहाँ गए, प्रेजेंट में। पास्ट को छोड़कर भगवान अब प्रेजेंट में आकर उसको समझा रहे हैं कि तुम जो इस धर्म युद्ध में खड़े हो, वो भी तुम्हारे लिए क्या है, एक अवसर है जो तुम्हें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। और उस अवसर को भी सोचते हुए तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो भगवान अब दूसरे तरीके से अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो उससे ये बात प्रैक्टिकली समझ में आती है कि जब व्यक्ति मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इफ डोंट माइंड, इट्स माय ओन ओपिनियन, कि जब हम किसी फ्यूनरल पर जाते हैं या कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है वहां जाते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल ट्राई टू जस्ट से नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पा, बहुत ऐसी बातें, मतलब गीता का ज्ञान है ना, गीता का ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। शायद उन्होंने गीता बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी, इसलिए वो ऐसा करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने अपना टॉपिक वहां बदल दिया, बिकॉज ही इज वॉचिंग अर्जुन दैट आई एम नॉट कंफर्टिंग हिम, मैं उसको कंफर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। ही इज गेटिंग मोर सैड, ही इज गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड। स्वयं भगवान ने अपना ट्रैक बदल लिया। उससे ये बात समझ आती है बड़ी क्लियरली कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सैड हो, पेन में हो, उसके साथ बहुत ज्यादा ब्रह्म विद्या की बात मत करो, वो उसकी सैडनेस को बढ़ाएगा, उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। दैट्स वाई भगवत गीता का जो है विजन बहुत क्लियर है। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ भगवान का एक इसीलिए मैं शुरू कहती हूँ कि इसको एक केवल आप पाठ करते रहो, केवल इसके पाठ करने से आपको वो विचार, वो स्थिति, वो बैलेंस, वो संतुलन समझ में आने लगेगा। और हर चैप्टर में, हर अध्याय में वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस है भगवान का। क्योंकि अर्जुन अंत में कहेगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया, और मुझे स्मृति, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति हो गई है, लब्धवा मिल गई है। क्योंकि भगवान बिल्कुल प्रॉपर एक एक चीज को कॉन्सेंट्रेट करके उसे समझा रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता का पाठ जो है थोड़ा सा समय निकालकर रोज एक अध्याय जरूर करना चाहिए। भगवान के स्वरूप की और उस स्थिति की प्राप्ति होती है इसके पाठ से, और इसी को हम ऐसे ही करते रहें। हरि ओम।